नमस्कार, उत्तराखंड 24 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सन्हा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। उत्तराखंड में आज लागू हो जाएगा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोपहर के 12:30 बजे कानून लागू होगा। मुख्यमंत्री बाकायदा यूसीसी पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। नियमावली का लोकार्पण होगा। पूरे उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया जाएगा। सचिवालय में यूसीसी पोर्टल का अनावरण होगा। गृह विभाग पूर्व में ही भेज चुका है सभी विभागों को यूसीसी को लेकर आदेश। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। टू बी प्रिसाइज, आजाद भारत का पहला राज्य बनेगा, क्योंकि गोवा में भी क्योंकि यूसीसी है, लेकिन उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। तो उत्तराखंड के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज इतिहास रचने जा रहा है उत्तराखंड, और दोपहर के 12:30 बजे ये कानून जो है वो लागू कर दिया जाएगा। तो 12:30 बजे के बाद आपके जीवन में अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो कई सारे परिवर्तन आएंगे, और सबसे अहम यही है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले आज इस ऐतिहासिक कानून को लागू कर दिया जाएगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो का भी ये हिस्सा रहा। इसके मुख्य प्रावधान क्या कुछ हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। चाहे वो शादी हो, चाहे वो तलाक हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के हो, तमाम जो परिवर्तन हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बहु विवाह पर रोक का प्रावधान भी इसमें है। हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक लगेगी, यानी कि पूरी तरीके से सभी धर्मों में तलाक का जो अधिकार है वो समान होगा, और सभी धर्मों के लिए जो सिविल लॉज हैं वो अब एक जैसे होंगे। सिविल लॉज यानी कि अगर मान लीजिए आपको शादी करनी है, तलाक लेना है, इसके अलावा बंटवारे को लेकर के, इसके अलावा भी तमाम तरह के जो इसमें कानून आते हैं अब यूसीसी के तहत सब एक अम्ब्रेला में आ जाएंगे, और सभी मजहबों के लिए ये एक समान ही रहेंगे। अब इसके मुख्य प्रावधान को एक बार अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं। विवाह और तलाक का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उस पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। बहु विवाह पर रोक का प्रावधान है, यानी कि एक से ज्यादा शादियां अब नहीं हो पाएगी। इसके तहत हलाला और इद्दत की प्रथा भी पूरी तरीके से नहीं होगी, मतलब उस पर भी रोक लगा दी गई है। सभी धर्मों में तलाक का जो अधिकार है वो भी समान होगा। सभी धर्मों को एक ही यहाँ पर पैमाने पर कानून के तहत काम करना होगा। बच्चा गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो आसान की गई है। सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का अधिकार होगा। जायज और नाजायज बच्चे में भेद नहीं होगा। यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो वैध होगा पूरी तरीके से। बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार, संपत्ति में सभी को समान अधिकार देने का एक अहम प्रावधान है। लड़कियों की शादी की उम्र भी एक समान इसके तहत होगी, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों न रखती हो। अब आपको ये बताते हैं कि यूसीसी का जो सफर है वो कैसा रहा, क्योंकि इतना आसान नहीं था यहाँ तक पहुँचना, इसको लागू करना। 12 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने का वादा किया। मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति यहां पर गठित होती है। 2 फरवरी 2024 को यानी कि पिछले साल समिति ने सरकार को एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी। 8 मार्च को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित हुआ। 12 मार्च को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, और इसी के बाद कई सारी बैठकें हुई, और इसके बाद आज ये पूर्ण रूप में आपको नजर आने वाला है दोपहर 12:30 बजे के बाद। मेरे साथ हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड हैं। हरीश, आज का दिन उत्तराखंड एक इतिहास रचने वाला है, क्योंकि आजाद भारत का पहला राज्य जहां पर समान नागरिक संहिता पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। इसको लेकर के क्या तैयारियां, मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, डिजिटल पोर्टल का भी लोकार्पण होना है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं इसके तहत? जी देखिए, उत्तराखंड के लिहाज से आज बहुत बड़ा दिन है, और क्योंकि आज समान नागरिक संहिता लागू होने जा रहा है। करीब 12:30 बजे इसका लोकार्पण होगा। इसका जो पोर्टल है, पोर्टल का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, और लोकार्पण जो स्थल है वो मुख्यमंत्री आवास में रहेगा, और कुछ ही देर बाद जो है इसका लोकार्पण किया जाएगा। सबसे पहले बात ये है कि जो ये यूसीसी जो लॉ है इसकी शुरुआत 2022 से हुई, क्योंकि भाजपा का घोषणा पत्र में ये लक्ष्य था कि वो यूसीसी उत्तराखंड में लागू करेंगे।
तो कह सकते हैं कि यूसीसी आज लागू होने जा रहा है। करीब 2.5 साल बाद का इंतजार जो है वो खत्म हो गया है और आज उत्तराखंड को यूसीसी मिल जाएगा और इसके लिए ये पूरे देश में मिसाल बनेगा, क्योंकि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो भी इसका अनुसरण करेंगे। वहां पर भी इस बात की चर्चा हो रही है कि जो यूसीसी का ड्राफ्ट है वो हम उसका अनुसरण करेंगे, क्या उस नियमावली में है, क्या कानून है। तो तमाम ऐसे जो पहलू हैं उसको लेकर के जो बीजेपी शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री भी यूसीसी का ड्राफ्ट को जो है उसका अनुसरण करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और जो उत्तराखंड में यूसीसी आज लागू होने जा रहा है उसके लिए उत्तराखंड के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो उच्च शिक्षित लोग हैं, उन लोगों की यहां पर सलाह ली गई थी और उनके राय मशूरे के बाद इसको लागू आज ये हो रहा है। और ये मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं कि जो भी पहले जो अनैतिक कह सकते हैं कि या जो कानून के विरुद्ध सामाजिक गतिविधियां होती थी वो अब यूसीसी के तहत आ जाएंगी। एक डाटाबेस बन जाएगा। कोई यदि बिना अनुमति के जो है पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर देता है तो ये सामाजिक रूप से तो अपराध है ही, लेकिन कानून की नजरों में भी अपराध है। तो अब एक डाटाबेस बन जाएगा और एक अम्ब्रेला के नीचे जो है लोग आ जाएंगे और जो लिव इन रिलेशन से जो बच्चा होगा उसका संपत्ति में अधिकार होगा और जो भी सुविधाएं उसको मिलनी होगी वो अब मिलेगी। क्योंकि पहले से हमने देखा कि कई मामले कोर्ट में ऐसे चल रहे हैं, जो शिकायतकर्ता होते थे उनको गुहार लगानी पड़ती थी कुछ बड़ी अदालतों में कि मैं जैविक पुत्र हूं और इस तरीके से घटनाएं होती। लेकिन अब यूसीसी के कानून लागू होते ही अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्योंकि पोर्टल में इसी बात का जिक्र है, नियमावली का साफ उसमें जिक्र है कि जिस बात को लेकर के उसमें ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। यदि कोई इस कानून को नहीं मानता है तो उसको 6 माह तक की सजा होगी और 25,000 रुपए जुर्माना होगा। इसलिए यूसीसी आज पूरे प्रावधान भी किए देश गए के हैं लिए और खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि अपने आप में बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके तहत किसी से कोई भेद नहीं है, सबको एक समान अधिकार की बात ये यूसीसी करता है। मैं लौट रही हूँ हरीश आपके पास, लेकिन इसकी तैयारियों का सफर किस तरीके का रहा है वो अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि यूसीसी कैसे तैयार हुआ। 43 हितधारकों के साथ बैठकें हुई, 72 विचार विमर्श की बैठकें हुई, 49 लाख SMS मिले, यानी कि फोन के जरिए लोगों ने अपने सुझाव भेजे, 29 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस मिले, 2,33,000 नागरिकों के सुझाव आए हैं, 61,000 पोर्टल पर सुझाव मिले, 36,000 सुझाव डाक से मिले, 1,20,000 सुझाव दस्ती से भेजे गए, 24,000 ईमेल से सुझाव मिले। तो अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग जरियों से समिति को ये सुझाव मिले हैं, लोगों ने अपनी बात रखी है, लोगों ने बताया कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं, और उसी के आधार पर यूसीसी का जो पूरा ड्राफ्ट है वो तैयार हुआ, जो कि अब से कुछ देर के बाद, यानी कि लगभग आप देखिए 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, तो 1 से 1.5 घंटे के बाद उत्तराखंड में ये लागू हो जाएगा। और ये पूरी तरीके से एक ऐतिहासिक दिन होगा पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि यूसीसी पर सियासत खूब हुई, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मसला है जिसको लेकर के चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लगातार वो पहल करती रही है। लगातार इसको लेकर के तमाम बड़े चेहरों को आप सुनेंगे। चुनावी जनसभाओं में भी यूसीसी की बात हुई कि हम यूसीसी को लागू करेंगे, लेकिन उत्तराखंड की तरफ से बड़ी पहल करते हुए इसे प्रदेश में पूरी तरीके से आज लागू कर दिया जाएगा। और इसी के साथ पहाड़ एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। और सबसे अहम यह होगा कि उत्तराखंड के बाद बाकी राज्यों का रुख क्या होता है, वो राज्य जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शासित है, या फिर वो राज्य जहां पर एनडीए की सरकार है, वो सरकारें इसको लेकर के क्या पहल करती है, वो देखना अहम होगा। मेरे साथ हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। और हरीश, इस बात का जिक्र होना चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सियासत का भी मुद्दा रहा है, लेकिन इन सब के इतर आज जब इसे प्रदेश में लागू किया जा रहा है तो हमें ये देखना होगा कि ऐसे नहीं है कि एकदम से इसे लागू किया जा रहा है। इसके पीछे पूरा सफर रहा है जहां पर लोगों के सुझाव भी लिए गए, एक्सपर्ट्स की राय भी ली गई है कि आखिरकार इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए।
जी देखिए, बिल्कुल ये 2.5 साल का मैंने कहा कि 2.5 साल बाद ये लागू होने जा रहा है। इसके पीछे के कई एक्सरसाइज यहाँ पर की गई, कई प्रयोग यहाँ पर किए गए। लॉ के स्टूडेंट, तमाम जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, एसएमएस के जरिए या पोर्टल के जरिए, मेल के जरिए, तमाम जो भी माध्यम थे, ताकि क्योंकि उद्देश्य सरकार का यही था कि एक समान सब, चाहे वो जाति किसी धर्म का हो, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। लेकिन अब सियासत की बात आपने कही, लेकिन अब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उनके बयान हम सुन रहे हैं। उनसे जब हमारी बात हुई तो वो उनका यही कहना है कि यदि यूसीसी उत्तराखंड में लागू होता है तो हम जो है सड़क से सदन तक जाएंगे, हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि इसमें यदि ये कानून इसी तरीका है जैसे किसानों के लिए यदि उनके गलत बिल लाए गए तो सरकार को झुकना पड़ा, इसी तरह हम भी जाएंगे, हम न्यायालय की शरण लेंगे। तो इसी तरह मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार इसी बात को लेकर के कह रही है कि ये जो कानून है, ये जो यूसीसी है, ये सभी धर्मों के लिए है। जो कुप्रथाएं चली आ रही थी वो कुप्रथाएं अब खत्म होंगी। हलाला जैसी जो कुप्रथा थी वो अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि यूसीसी लागू होगा, लोगों को समझाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, ऐसे सरकार की तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर आज उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा दिन है और पूरे देश में उत्तराखंड मिसाल बनने जा रहा है। बिल्कुल, और इसको लेकर के आपने जिस विरोध की बात कही, हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कई प्लेटफॉर्म पर कही है कि यूसीसी किसी से कोई भेद नहीं करता, ये सभी को समान अधिकार देने के लिए है। लेकिन इन सब के बीच हरीश, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो चुनावी मैनिफेस्टो में भी यूसीसी का जिक्र हमने देखा और इसे एक बड़े चुनावी वादे के तौर पर देखा गया। पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव के वक्त वादा करते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रदेश में हम यूसीसी लागू कर देंगे। एक यहाँ से मैसेज भी जाएगा कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो वादा उसने किया वो उसे पूरा भी किया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये घोषणा पत्र में शामिल था कि यूसीसी यदि हमारी सरकार बनती है तो हम यूसीसी लेकर के आएंगे और उत्तराखंड पहला राज्य होगा जब देश में यूसीसी लागू होगा और उत्तराखंड से इसकी शुरुआत होगी। क्योंकि अभी तक जो है कहीं पर भी किसी भी राज्य ने ये बड़ा कदम नहीं उठाया है और इसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते रहे हैं कि ये कानून किसी भी जाति धर्म को प्रभावित नहीं करेगा, सबके जो राइट्स हैं वो रहेंगे। लेकिन जो कानून के विरुद्ध जाएगा, कानून के विरुद्ध यदि कोई अपराध करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और यूसीसी इसी के तहत एक डाटा बन जाएगा, क्योंकि सरकार के पास एक डाटा रहेगा कि लिव इन रिलेशन में कौन रह रहा है। यदि कोई लिव इन रिलेशन से बच्चा पैदा होता है तो उसके संपत्ति में अधिकार होगा, गोद लेने तक की जो बात है। और साथ ही साथ जो हलाला जैसी कुप्रथाएं हैं उनको लेकर भी सब तमाम ऐसी बातों का जिक्र है। और खुद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई थी कि उत्तराखंड में जो धामी सरकार है उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है और बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि बाकी राज्यों से ये शुरुआत नहीं हुआ और उत्तराखंड, क्योंकि वहां से जिस तरह उत्तराखंड से गौमुख से गंगा बहती है, इसी तरह से वहां जो है यूसीसी की गंगा उत्तराखंड से बह रही है और इसीलिए पहला राज्य उत्तराखंड होने जा रहा है। और कुछ ही देर बाद अब यूसीसी लागू होने जा रहा है और इसका अनुसरण पूरा देश करने वाला है। खासतौर पर जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है और वहां के जो बीजेपी शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री ये देखना बहुत अहम होगा कि वहां पर कब इस तरीके से कदम उठाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन उत्तराखंड इतिहास रचने जा रहा है जब ऐसा पहला आजाद भारत का राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू अब से थोड़ी देर के बाद होने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए हरीश। बढ़ेंगे